Hi everyone, welcome to my YouTube channel Physics for You. I am Rahul Srivastav this side and I am uploading videos on certain topics which will definitely help you in your upcoming exams. My first video in the playlist will be on vernier caliper and for further topics you can check my playlist. So let's start with vernier caliper. एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये एक बोनस क्वेश्चन की तरह होना चाहिए अपने लिए. ओके सो जैसा हमें पता है कि फ़िज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, तो मेजरमेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है फ़िज़िक्स में. तो वर्नियर कैलिपर भी एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम लेंथ मेज़र करते हैं और ये 0.1 मिलीमीटर तक के लेंथ को एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है. हर एक डिवाइस का अपना एक लीस्ट काउंट होता है. वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है. इसकी मदद से हम लोग कई सारे मेजरमेंट्स कर सकते हैं. वी कैन मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ ट्यूब, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ a sphere, डेप्थ ऑफ वेसल, डायमीटर्स ऑफ थिक वायर्स एंड सिलेंडर्स. तो वर्नियर कैलिपर में जो मेन पार्ट है वो दो स्केल्स होते हैं. वन इज अ फिक्स्ड स्केल जिसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं. एक जॉ उससे अटैच होता है ए. मेन स्केल में हम लोग सेंटीमीटर मार्किंग्स करते हैं और हर एक सेंटीमीटर मार्क को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हर एक इक्वल पार्ट जो होता है इसमें, कोई भी अगर हम एक इक्वल पार्ट ले लें यहाँ पे, सो दिस इज कॉल्ड वन मेन स्केल डिवीजन. द स्मॉलेस्ट गैप इन मेन स्केल इज कॉल्ड वन मेन स्केल डिवीजन. सिमिलरली एक स्लाइडिंग स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है जिसको हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं. वो मेन स्केल पे स्लाइड कर सकता है. जॉ बी इज़ अटैच टू वर्नियर स्केल और जिस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को मेज़र करना होता है उसको हम ए और बी के बीच में स्टक करते हैं. ओके सिमिलरली वर्नियर स्केल में भी 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं और हर एक इक्वल डिवीजन को हम 1 VSD कहते हैं. स्मॉलेस्ट गैप इन वर्नियर स्केल इज कॉल्ड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. ओके नाउ जनरली जैसे जो हम लोगों ने लैब में देखा होगा है ना, वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर, तो उसमें 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होते हैं उनका जो इक्विवेलेंट लेंथ होता है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन्स के इक्वल होता है. 10 वर्नियर स्केल डिवीजन्स का लेंथ 9 मेन स्केल डिवीजन के लेंथ के इक्वल होता है. तो जनरली ये n और n-1 रखा जाता है, बट किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी वैल्यू मिल सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, है ना. इसीलिए हमें इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा जिससे कि हम किसी भी रिलेशन को डील कर सकें. ओके सो जो भी मैंने आपको बातें समझाई वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, मेन पॉइंट क्या था कि MSD क्या होता है और VSD क्या होता है. तो MSD इज़ मेन स्केल डिवीजन एंड VSD इज़ वर्नियर स्केल डिवीजन. अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हो कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है. मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन का जो टोटल लेंथ है वो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के लेंथ के इक्वल है. ठीक है, अब हम इस वर्नियर स्केल को यूज़ कैसे करते हैं फॉर मेजरमेंट. लेट्स गो इनटू दैट. ओके, वन मोर पार्ट. व्हेन बोथ जॉज A एंड B टच ईच अदर, इसका मतलब हम कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो ज़ीरो होना चाहिए. तो जब हम A और B को टच कर देंगे तो वर्नियर स्केल को ज़ीरो रीड करना है. तो वर्नियर स्केल ज़ीरो तब रीड करता है जब वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों के ज़ीरोज़ आपस में कोइंसाइड कर जाए. तो जब आप दोनों जॉज को टच करो और मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड कर गया तो हम ये कहते हैं कि इस वर्नियर स्केल में कोई भी एरर नहीं है. सो इट डज़ नॉट हैव एनी ज़ीरो एरर. नाउ अब हम किसी भी वर्नियर कैलिपर को मेज़र कैसे करते हैं, तो उस मेज़रमेंट को सीखने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो लेट अस टेक अ सिचुएशन हियर जिसमें मैंने सब कुछ मार्क कर रखा हुआ है. तो आप ये देखो कि जो ये मेन स्केल का जॉ है A, उसका ये रेफरेंस लाइन है. तो जनरली जो ज़ीरो मार्किंग होता है सेंटीमीटर का वो इस रेफरेंस लाइन पे नहीं होकर इसे थोड़ा सा गैप पे होता है. तो
जॉ ए के रेफरेंस लाइन से मेन स्केल का जो ज़ीरो है उसको मैंने लिखा है L0M. L0M इज डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ जॉ ए एंड ज़ीरो मार्क ऑन मेन स्केल. सिमिलरली वर्नियर स्केल में जो जॉ बी है उसके रेफरेंस लाइन से जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है उसका जो गैप है उसको हमने L0V लिखा है. सो L0V इज डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ जॉ बी एंड ज़ीरो मार्क ऑन वर्नियर स्केल. ओके. नाउ जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दोनों जॉस के बीच में प्लेस करते हैं तो हम इस वर्नियर कैलिपर पे एक ऐसा पोजीशन सर्च करते हैं जिस पोजीशन पे वर्नियर स्केल का एक मार्क मेन स्केल के किसी भी एक मार्क से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाए, जो कि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है ना. यहाँ पे एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल का जो मार्क है वो कोइंसाइड कर रहा है. तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस. इट विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस. सो इट इज़ द पॉइंट वेयर मार्किंग ऑफ बोथ स्केल्स कोइंसाइड. ठीक है. तो हमने अभी क्या देखा, L0M, L0V और पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस. नाउ अब दो टर्म्स और, LM एंड LV. तो LM क्या है? LM है मेन स्केल के ज़ीरो और पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस के बीच का गैप, दैट इज LM. सिमिलरली व्हाट इज LV? सो LV इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस एंड ज़ीरो ऑन वर्नियर स्केल, दैट इज LV. तो हमने ये कुछ टर्म्स डिफाइन कर लिए, कुछ मेजरमेंट्स डिफाइन कर लिए कि L0M क्या होगा, L0V क्या होगा, LM क्या होगा और LV क्या होगा. हेयर D इज़ द डायमेंशन जो हमें मेज़र करना है. तो अब हम इन सारे टर्म्स की मदद से इस मेजरमेंट, इस D को रीड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इस डायग्राम की मदद लेते हैं. ठीक है. सो लेट अस टेक दिस डायग्राम लाइक दिस. ओके. तो आपने जब उस ऑब्जेक्ट को स्टक कर लिया, सपोज इट वाज अ क्यूब जिसका आपको डायमेंशन मेजर करना था D. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि देयर इज अ पोजीशन जहाँ पे वर्नियर स्केल और मेन स्केल का एक मार्क कोइंसाइड कर रहा है. सो दैट विल बी पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस. ठीक है. यहाँ तक का, सॉरी ये टोटल लेंथ है. दिस लेंथ इज L0M और मेन स्केल के ज़ीरो से पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस का जो डिस्टेंस है वो LM होता है. ठीक है. तो ये जो ब्लू लाइन है पूरा, उस ब्लू लाइन का टोटल लेंथ कितना हो गया, L0M प्लस LM हो गया. सिमिलरली ये जो ब्राउन वाली लाइन है इसमें D डिस्टेंस तो हमें मेज़र करना है, D मेजरमेंट करना है. ये जो गैप है जॉ B के S से वर्नियर स्केल के ज़ीरो का, दैट इज़ L0V. और वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस का डिस्टेंस LV होता है. तो ये जो ब्राउन वाली लेंथ हो गई वो कितना हो गया टोटल, D प्लस L0V प्लस LV. ठीक है. एंड एज वी कैन सी कि ये दोनों लेंथ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. आपको देख सकता है कि अगर हम इसको रेफरेंस लाइन मान लें तो रेफरेंस लाइन से पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस का जो डिस्टेंस है वो मेन स्केल के लॉन्ग और वर्नियर स्केल के लॉन्ग सेम होना चाहिए. अब मेन स्केल के लॉन्ग वो डिस्टेंस कितना है, L0M प्लस LM. और वर्नियर स्केल के लॉन्ग वो डिस्टेंस कितना है, D, जिस डिस्टेंस को हमें मेज़र करना है, जिस डायमेंशन को मेज़र करना है, प्लस L0V प्लस LV. सो वी कैन इक्वेट दीज टू डिस्टेंसेस. ठीक है. हम इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है. अब ये डिस्टेंसेस मेज़र कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए. वो क्या है कि इफ़ वी नो दैट 10 मेन स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विथ 9 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ कितना हो जाएगा, सो दैट इज़ 9/10 मेन स्केल डिवीजन. अब यहाँ पे मेन स्केल को अगर मैंने 1 मिलीमीटर ले रखा हुआ है तो वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न 0.9 मिलीमीटर हो जाएगा. तो ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए अगर हमें मेजरमेंट करना है तो. ठीक है ना. सो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने 1 MSD ले रखा है 1 मिलीमीटर और 1 VSD हमने कैलकुलेट कर लिया इस तरह से, दैट इज़ 0.9 मिलीमीटर.
ओके। यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे रीडिंग को डील देख रहे हैं कि हमें क्या करना है कि मेन स्केल का जो जॉ है वहाँ से पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस के डिस्टेंस को लिखना है दो रास्तों से, एक मेन स्केल से पास होते हुए और एक वर्नियर स्केल से पास होते हुए, ठीक है। तो हमने उन दोनों लेंथ को इक्वल कर लिया, तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ गया है, L0m प्लस LM माइनस L0v माइनस LV। इसको हम रीअरेंज करते हैं इस तरह से। नाउ अब अगर इस डिवाइस में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है, ज़ीरो एरर नहीं होने का मतलब क्या हुआ, फिर से इस डायग्राम को मदद लेते हैं कि जो जब हमने ए और बी को टच किया उस समय जो कॉमन लाइन है उससे दोनों स्केल का ज़ीरो बराबर दूरी पे हो, तो इस डिवाइस में कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो अगर हम एज्यूम कर लें कि इस डिवाइस में कोई ज़ीरो एरर नहीं है तो L0v और L0m इक्वल हो जाएगा। इन दैट केस जो D आएगा वो केवल क्या हो जाएगा, LM माइनस LV, ठीक है। अब LM कितना है और LV कितना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे केवल डिविजन्स काउंट करने हैं। तो आप ये देखो कि ये 3 है, मतलब 3 सेंटीमीटर है, या 32 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद में पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस दो डिवीज़न के बाद में लाई कर रहा है, तो मेन स्केल के कितने डिविजन्स इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पे, तो जो LM का वैल्यू हो गया वो हो गया 32 मेन स्केल डिविजन्स, है ना। आप काउंट कर लो कि मेन स्केल के ज़ीरो से कितने डिविजन्स पे पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस लाई कर रहा है। सो देयर आर 32 डिविजन्स। सिमिलरली वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स लाई करेंगे, तो ये 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये 7 मार्क है, ठीक है ना। तो 7 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड, 7th रादर वर्नियर स्केल मार्क कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ में, तो LV का वैल्यू हो गया 7 डिविजन्स, ठीक है। तो अब अगर हम लोग ये वैल्यूज पुट कर लें, सो दैट विल बी 32 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, सो दैट विल बी 32 मिलीमीटर, और माइनस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर का है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, सो दैट विल बी 32 मिलीमीटर माइनस 6.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, इट विल बी 25.7 मिलीमीटर या 2.57 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरह से हम डायरेक्ट रीडिंग करते हैं। हम डायरेक्ट रीडिंग में एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है कि हम जॉ ए के एज से पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस के डिस्टेंस को लिखेंगे दोनों रास्तों से। तो मेन स्केल के थ्रू दैट विल बी L0m प्लस LM, और वर्नियर स्केल के थ्रू दैट विल बी D प्लस L0v प्लस LV। अब यहाँ पे अभी हमने स्टार्टिंग में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं ले रखा है, तो L0m और L0v इक्वल है। इन दैट केस जो D का वैल्यू होगा वो आ जाएगा LM माइनस LV के इक्वल। अब LM क्या है, तो मेन स्केल के 0 और पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस के बीच में मेन स्केल के 32 डिविजन्स है, और पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस और 0 स्केल ऑन वर्नियर स्केल के बीच में 7 डिविजन्स है, तो दैट विल बी 32 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, सो 32 मिलीमीटर टोटल लेंथ हो गया, माइनस 7 इंटू 0.9 मिलीमीटर, सो दैट इज 6.3 मिलीमीटर, दैट इज 25.7 मिलीमीटर, या उसको हम लोग 2.57 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। अब ये एक तरीका हो गया, और ये मेथड भी समझना जरूरी है बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है, सो लेट अस सी ऑल्टरनेट मेथड। तो ऑल्टरनेट मेथड में देयर इज अ फॉर्मूला जो इसी तरीके से डिराइव किया गया है जो मैंने अभी आपको समझाया, बट आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सो दैट फॉर्मूला सेज कि वर्नियर स्केल का जो रीडिंग होगा, मेजरमेंट होगा, दैट विल बी MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। नाउ MSR क्या है और VSR क्या है, ठीक है ना। तो MSR इज मार्क ऑन मेन स्केल जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है ना। ध्यान रखना कि इसमें हमें इससे मतलब नहीं है कि मेन स्केल का कौन सा पार्ट वर्नियर स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल का जो 0 है, जैसे इस डायग्राम में देखो फिर से, जो वर्नियर स्केल का 0 है ये वाला, ठीक है, उसके लेफ्ट में कौन सा मार्क है, जस्ट लेफ्ट में, तो ये वाला जो मेन स्केल का मार्क है वो 0 ऑन वर्नियर स्केल के जस्ट लेफ्ट में है।
तो दैट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। ये वैल्यू जो कहलाता है वो मेन स्केल रीडिंग कहलाएगा। तो आप देख सकते हो कि 2 1 2 3 4 5, सो दैट इज द 25 मिलीमीटर मार्क। वर्नियर स्केल के जस्ट लेफ्ट में जो मार्क होता है मेन स्केल पे, उसे हम मेन स्केल रीडिंग कहते हैं। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है? वर्नियर स्केल रीडिंग बेसिकली वर्नियर स्केल पे वो मार्क होता है जो मेन स्केल के किसी मार्क से कोइंसाइड करे। सो दैट इज 7 हेयर। ठीक है ना? तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि मेन स्केल रीडिंग क्या है और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है। तो मेन स्केल रीडिंग इज मार्क ऑन मेन स्केल जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन वर्नियर स्केल। तो इस डायग्राम में दैट वाज 25 मिलीमीटर। और what is VSR? VSR is mark on vernier scale which coincides with any mark on main scale. So that was 7 in that figure. Now, least count क्या होता है वर्नियर कैलिपर का? तो अगर हम अभी कोई फॉर्मूला ना देखें तो हमें ये अगर हम ये लॉजिक यूज़ करें कि मेन स्केल से हम मेन स्केल का मिनिमम गैप कितना है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल का मिनिमम गैप कितना है 0.9 मिलीमीटर। तो अगर हम 1 मिलीमीटर और 0.9 मिलीमीटर को एग्जैक्टली या एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं तो हम उनके डिफरेंस को भी एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन 1 MSD एंड 1 VSD। एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में जो डिफरेंस होता है वही लीस्ट काउंट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास में 2 ग्लास हैं, एक 250 ml का, एक 200 ml का, तो हम उसकी मदद से 50 ml भी मेज़र कर सकते हैं। उसी लॉजिक से हम इसका लीस्ट काउंट डिफाइन करते हैं। तो 1 MSD इज 1 मिलीमीटर एंड 1 VSD इज 0.9 मिलीमीटर। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 0.1 मिलीमीटर। सो दैट इज बेसिकली लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो उसको। ठीक है ना? तो अब जो डायग्राम था उसमें अगर हमें मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग से उस रीडिंग को लेना हो तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि व्हाट इज फॉर्मूला। तो दैट इज मेन स्केल रीडिंग, दैट इज 25 हेयर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग दैट इज 7 हेयर एंड लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। सो दैट विल बी 25.7 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस मेजरमेंट को रीड कर सकते हैं और हम लेंथ ऑफ 2 लाइन्स, वन पासिंग थ्रू मेन स्केल एंड वन पासिंग थ्रू वर्नियर स्केल को यूज़ करके भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ज़ीरो एरर क्या होता है। थैंक यू।